बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित का सप्ताह 2 हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें हम 1 से लेके 6 दिवस तक पूरा हल करेंगे, जो कि है पुनरावृत्ति। और वर्कशीट नंबर है इसमें 7 से लेके 12 तक हम कंप्लीट हल करेंगे बच्चों। तो चलो करते हैं हल। और ये बुक है बच्चों 2025 और 26 सत्र की नई वाली बुक, ठीक है। सप्ताह 2 का दिवस 1 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 7, जोड़ की अवधारणा ठोस वस्तुओं एवं उंगलियों के द्वारा। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित वस्तुओं की संख्या को जोड़िए और उत्तर लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है, जैसे ये 2, 1 और 2 बॉल है और यहाँ भी 2 बॉल है बच्चों। तो 2 और 2 कितना हो जाता है? 2 और 2 कितने हो जाता है? 4, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। ऐसे हमको जोड़ना है। तो यहाँ देख लीजिए बच्चों, 3 पेंसिल और 3 पेंसिल, तो हम जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5 6, कितनी हो गई? 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 6। अब यहाँ देखो 4 पेंसिल में 3 पेंसिल मिलाकर कितनी हुई? तो कितनी हो जाती है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाती है, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे बच्चों। प्रश्न दूसरा है, जोड़ का चिन्ह मतलब ये और बराबर का चिन्ह यानी ये सही जगह पर लगाइए। तो ये कितने पौधे हैं, पेड़ है? 1 और 1 2, तो यहाँ 2 लिखा है। अब ये 2 में 2 को जोड़ना है, तो यहाँ जोड़ का निशान चिन्ह लगा देंगे बच्चों। ये भी है 2, तो 2 लिख देंगे। यहाँ बराबरी का चिन्ह लगा देंगे, ये वाला, और यहाँ लिख देंगे 4, यानी कि 2 और 2 को जोड़ो तो कितना होता है? तो 4 होता है। ये हो गया 2 धन 2 बराबरी से 4, ऐसा हमको लिखना है। ये देखो बच्चों, 1 फूल है तो यहाँ धन लगा देंगे, फिर इसमें ये 2 फूल है तो 2 लिख देंगे बराबरी से। तो 1 और 2 कितने हो गए बच्चों? 1 2 3, तो हम यहाँ 3, तो यहाँ 3 फूल है और 3 लिख देंगे। अब यहाँ देखो बच्चों, 1 2 3 पत्ती है तो 3 लिखा है, यहाँ 1 2 3 4 है तो 4 लिखा है, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 पत्ती हो गई, मतलब 3 में 4 को जोड़ा, यहाँ जोड़ का निशान लगा देंगे, बराबरी से हो गया 7, यानी 3 धन 4 बराबरी से 7। जोड़िए। अब यहाँ जोड़ना है बच्चों, 5 में 2 जोड़ेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 और 1 2 जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो गया? 7। ऐसे यहाँ देखो बच्चों, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 धन 1, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो लिख देंगे 8। यहाँ 4, तो 1 2 3 4 और है 3 धन 3, तो 1 2 3, अब कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लिख देंगे 7, ऐसा जोड़ना है। आप यहाँ अंगुलियों की मदद ले सकते हैं या लाइन की मदद भी ले सकते हैं। अंगुलियों की सहायता से दी गई संख्याओं को जोड़िए और रिक्त स्थान में उत्तर लिखिए। मनगणित। अब देखो बच्चों, उंगली पे 5 निकालो, धन 2, तो 5 और धन जोड़ के देखो बच्चों तो क्या होता है? 7। ये 1 उंगली 2 उंगली 3 उंगली 4 उंगली 5 उंगली, फिर ये 1 उंगली और ये 2 उंगली, तो टोटल कितने हो गए? 5 के बाद ये 6 और 1 7, तो 7। यहाँ देखो बच्चों, 4 और 3, तो 4 और 3 कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4, 1 2 3, तो 4 के बाद ये तो 4 है, फिर 5 6 7, तो ये 7 हो जाएगी। अब ये देखो बच्चों, 3 उंगली 1 2 3 उंगली निकालो, इसमें कितना जोड़ना है? 5, तो 5 उंगली निकालो, 3 4 5, टोटल कितनी हो गई? तो 8 उंगली हो गई। अब यहाँ देखो बच्चों, 2 धन 4, तो 1 और 2 उंगली निकाली, फिर कितनी उंगली निकालना है? 4, तो 1 2 3 4 उंगली निकाली। अब टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख लेंगे 6। प्रश्न 5 है, निम्न प्रश्नों को हल करो। यहाँ जोड़ के गणित दिए हैं बच्चों, इनको हल करना है। तो यहाँ क्या लिखा है? 22 धन 5, ये 2 में इकाई से इकाई जोड़ेंगे तो 2 में 5 जोड़ेंगे बच्चों, ये 2 हो गया। धन कितनी करना है? 5 3 4 5, तो कितना हो गया? ये हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लिख देंगे 7, और ये 2 के साथ कुछ नहीं जोड़ना है तो 2 का 2, तो ये हो जाएगा 22 धन 5 27। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ इकाई में 5 दिया 4 दिया, तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद में धन 4 1 2 3 4, तो कितना हो गया बच्चों? 5 के बाद 6 7 8 9, तो हमने लिख लिया 9, और यहाँ 5 के साथ कुछ नहीं जोड़ना है तो 5 का 5, तो ये हो जाएगा 59। अब यहाँ 12 में 2 जोड़ना है बच्चों, तो इकाई में 2 है तो 2 में 2 जोड़ेंगे, मतलब 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, हम लिख लेंगे 4, और ये 1 का 1 यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14। यहाँ देखो बच्चों, 71 में 3 जोड़ना है, ठीक है। तो इकाई में इकाई जोड़ेंगे तो 1 में क्या जोड़ेंगे? 3, तो 1 2 3 कितनी हो गई टोटल? 1 2 3 4, तो हम लिख लेंगे 4, और यहाँ कुछ नहीं है तो ये 7 का 7 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 74। प्रश्न 6वां, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ देखो बच्चों, 52 धन 20, अब इसको हम खड़े में भी लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे लिखकर भी जोड़ सकते हैं। तो इकाई में इकाई जोड़ेंगे, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 का 2 आ जाएगा, और यहाँ 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, तो ये हमारा आ गया 72। ऐसा यहाँ देखो बच्चों, ये 36 में धन 22, तो 36 और 22 को ऐसा लिख के जोड़ लो आप, अगर आपको ऐसे में नहीं आता है तो। 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 8, 1 2 3 4 5 6, और ये 2, तो 6 के बाद 7 और 1 8 8, और यहाँ 3 में 2 जोड़ेंगे तो उंगली निकालो, 3 उंगली और 2 उंगली, तो ये हो गया 5, तो ये हो गया हमारा 58, ठीक है। दिवस 2 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 8 है, घटाव की अवधारणा ठोस वस्तुएं उंगलियों के प्रयोग से। अभी हमने जोड़ के गणित देखे थे बच्चों, अब घटाने के गणित देखेंगे हम उंगलियों की मदद से। प्रश्न पहला है, समूह अ और समूह ब के बीच वस्तुओं की संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए, कितनी कम है और कितनी ज्यादा है। समूह अ में वस्तुओं की संख्या, तो यहाँ कितनी है बच्चों?
1 2 3 4 कार है और यहाँ समूह ब में कितनी कार है 1 2 3। तो कितना अंतर हो गया बच्चों? तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे और 4 में से 3 को घटा देंगे। ये घट गई। अब कितनी बची बच्चों? 1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। 4 में से 3 घट गई तो 1 बची। अब घटाइए, यहाँ पढ़िए वस्तुओं की कुल संख्या 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हम 6 लिख लेंगे। अब ऊपर से 4 पेंसिल निकाल कर रख दें। 4 पेंसिल निकालना है बच्चों, तो ये रख दी, ये रख दी, 2 3 और 4, इनको 4 को निकाल के हमने यहाँ रख दी बच्चों। बची हुई पेंसिल की संख्या कितनी है? तो यहाँ कितनी बची बच्चों? ये 1 बची और ये 2 बची। तो 6 में से 4 निकाल दी हमने, तो कितनी बची? 2। प्रश्न 3 है, जब आप 9 वस्तुओं में से 7 वस्तुएं घटाते हैं तो कितना बचता है? तो वस्तुओं की कुल संख्या कितनी है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पहले से दिया है। कितनी वस्तुओं को घटाना है? तो 7 वस्तुओं को घटाना है, तो हम घटा लेंगे बच्चों। देखो, इसको हटा देंगे, इसको 2 3 4 5 6 7। 7 को हमने क्या किया? हटा दिया। अब कितनी बची बच्चों? ये बची 1 और ये बची 2। तो 7 में से 9 को हटा दिया तो कितना बचा? हटा दिया मतलब घटा दिया, तो बचा 2। तो ये हमारी बच गई 2। बची हुई वस्तुओं की संख्या, तो ये 2 बच गई हमारी। प्रश्न चौथा है, अंगुलियों का उपयोग करके घटाइए। यहाँ फिर से अंगुलियों का उपयोग करके घटाना है। तो देखो, यहाँ 3 में से 2 को घटा देना है। 3 उंगलियां निकालो, 1 2 3। अब इसमें से 2 को घटा देना है, मतलब इसको हटा देना है और इसको भी हटा देना है। तो कितनी बची बच्चों? तो 1 बची, तो 1 लिख देंगे। यहाँ देखो, 7 में से 5 को हटाना है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से कितनी हटाना है? 5। तो हम घटा देंगे 1 2 3 4 5। इतनी हट गई बच्चों, तो नीचे कितनी बची? 1 और 1 2। तो ये हो गया 2। अब यहाँ देखो, 5 में से घटाना है 3 को। तो ये 1 2 3 4 5 हमारी पूरी हो गई। घटाना कितनी है? 3। तो हम इसको घटा देंगे, 1 को, ये 2 को और ये 3 को। इनको 3 को हटा दिया हमने, तो अब कितनी बची बच्चों? तो ये 2 बची। यहाँ देखो बच्चों, ये 9 में 4 को जोड़ना है, ठीक है। तो हम एक सरल तरीका बताएंगे। 9 का 9 लिख लीजिए आप, और 4 जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। 4 उंगली निकाल लेंगे हम। ये 4 उंगली निकाल लिया। अब कितना हो जाएगा? 9 के बाद हम बोलेंगे 10 11 12 13। तो ये हो जाएगा हमारा 13। यहाँ देखिए बच्चों, 8 में कितना जोड़ना है? 3 जोड़ना है। तो 8 लिख लेंगे हम और 3 उंगली निकाल लेंगे। 1 2 3। 8 के बाद हम 9 10 और 11। ये हमारा हो गया 11। यहाँ 6 में 3 जोड़ना है बच्चों, तो हम 6 लिख देंगे और कितनी उंगली निकालेंगे? 3 उंगली निकालेंगे। 1 2 3 उंगली। तो 6 के बाद बोलेंगे 7 8 और 9। तो हमारा हो जाएगा, ये 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, और इस तरह हमारा कंप्लीट होगा बच्चों। प्रश्न 5वां, संख्याओं को ध्यान से देखें और संख्या बंध पूरा कीजिए। ये क्या है बच्चों? 5 है। यहाँ क्या लिखा है? 3 और 2। तो 3 धन 2 करेंगे तो क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। ऐसे ऐसे यहाँ 5 दिया है बच्चों, यहाँ 1 पहले से दिया है, तो हम यहाँ क्या लिख दें कि दोनों को मिला के 5 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 5 में से 1 को घटा देंगे तो 4 बचेगा। यहाँ हम 4 लिख देंगे, तो 4 धन 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, जो सही है। यहाँ देखो बच्चों, 4 पहले से दिया और यहाँ 2 लिखा। अब यहाँ हम क्या लिख देंगे कि 4 हो जाएगा दोनों को जोड़ने पे। तो हम ये 4 में से 2 को घटा देंगे, तो 2 को घटाने पे क्या आ जाएगा हमारा? 2, और ये 2 हम यहाँ लिख देंगे। अब ये और 2 और ये 2 को जोड़ के देखेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। देखिए बच्चों, 4 पहले से दिया है, यहाँ 3 पहले से दिया, और यहाँ हमें लिखना है बच्चों। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे? 4 में से 3 को घटा देंगे। कितना बचा? 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, और ये 1 को लिख देंगे यहाँ। तो अब ये 3 और 1 को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और हमारा सही हुआ। छठवां प्रश्न है, दर्जी के पास 6 बालिस्ते कपड़े था। उसने उन्होंने 5 बालिस्त कपड़े का उपयोग करके एक शर्ट बनाया। शेष कपड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। कुल कपड़ा था कितना बच्चों? 6 बालिस्ते। कपड़े का उपयोग कितना कर लिया? 5 कर लिया, ठीक है। तो अब 6 में से 5 को हटा देंगे। बचा कितना अपना? तो 1। कैसे निकालोगे? तो देखो, 1 2 3 4 5 6 था, इसमें से कितने खत्म हो गए? 5। तो 1 2 3 4 5, इतना हमारा कपड़ा बन गया। अब कितना बचा बच्चों? ये तो 1 बचा, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे 1। इसको भरेंगे। कुल कितना कपड़ा है? तो 6। कपड़ा उपयोग कितना किया? तो 5 बालिस्ता। बचा हुआ कपड़ा कितना है? तो 1 बालिस्ता। शेष कपड़े की लंबाई कितनी है? तो 1 बालिस्ता है शेष जो बचा है ना, बचे वाले की। दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 9। प्रश्न दैनिक जीवन से संबंधित जोड़ घटाव आधारित समस्याओं के प्रश्न है बच्चों, जो समस्या आती है उसके। तो प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़े और इसमें जोड़ या घटाव से जुड़ी शब्दावली को पहचान कर हल करें। हमें पहचानना है कि जोड़ करना है कि घटाना करना है। प्रश्न क है, मेरे भाई के पास 5 रुपए थे और मेरी माँ ने उसको 6 रुपए और दिए। अब उसके पास कुल कितने पैसे हो गए? जब भी कुल आता है बच्चों तो जोड़ना चाहिए। भाई के पास पहले से कितने पैसे थे? 5 रुपए थे। मम्मी ने कितने दे दिए? 6 दे दिए। तो पूरे कितने हो गए? मतलब जोड़ना है तो जोड़ लीजिए 5 में 6। उंगली निकालिए, 5 और 6, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 11 रुपए हो जाएगा। नंबर का है, अमन के पास 10 रुपए थे, उसमें से उसने 5 रुपए के बिस्किट खरीद लिए, मतलब पैसे कम हो जाएंगे। अब उसके पास कितने पैसे बचे? जब भी बच्चे शब्द आता है तो हमें घटाना पड़ता है बच्चों। तो 10 में से हम क्या करेंगे? 5 को घटा देंगे। कैसे घटाओगे? 10 में से 5 को घटाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से कितने घटाने बच्चों? 5। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 हमने क्या किया? खत्म कर दिया, हटा दिया, घटा दिया। बचे कितने? 1 2 3 4 5 हमारे पास बच गए। जी, तो उसके पास कितने रुपए बचे? तो 5 रुपए बचे। प्रश्न दूसरा है, इमरान की आयु 16 वर्ष है जबकि सोहन की आयु 12 वर्ष है। दोनों की आयु के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? मतलब कितने छोटे बड़े हैं? तो यहाँ क्या करेंगे? 16 में से 12 को घटा देंगे।
16 में से 12 घटाएंगे बच्चों। तो पहले इकाई में से इकाई को घटा देंगे तो 6 में से 2 गया तो 1 2 3 4 5 6 में से 2 हटा दो, 1 और 2 हट गया, कितने बचे बच्चों? तो 1 2 3 और 4 बचे हमारे पास, तो हम लिख देंगे 4। और 1 में से 1 घट गया तो कितना बचा? 0, मतलब कुछ भी नहीं। तो यहाँ 4 वर्ष अंतर है, ये हमारा हो जाएगा उत्तर। प्रश्न तीसरा है बच्चों, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 30 है, इनमें से 17 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे? कुल कितने हैं बच्चों? 30 है, 30 में से 17 तो है लड़कियों की संख्या, तो लड़के कितने हैं? तो क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ 30 में से हम आपको बताएंगे 17 घटा के, तो क्या करेंगे? हम इकाई से घटाते, इकाई में क्या है? 0 है। अब 0 में से 7 नहीं जाता तो इकाई जाएगी दाही के पास और इससे 1 लेके आ जाएगी, तो ये कितना हो गया बच्चों? 10 हो गया। अब 10 में से 7 को घटा दो, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। आप घटा के देख लेना। अब 2 3 ने 1 दे दिया था तो 3 के पास कितना बचा था? 2, और 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1, तो हमारा हो गया 13 लड़के हैं। 30 में से 17 घटा देंगे तो 13 आ जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा 13 लड़के हैं। प्रश्न चौथा है, मेरे पास 20 रुपए है, रजत के पास 10 रुपए, हम दोनों के पास कुल कितने रुपए हो गए? कुल शब्द आ गया, मतलब जोड़ना है, तो हम 20 में 10 जोड़ लेंगे बच्चों, इकाई में इकाई जोड़ेंगे, 0 में 0 तो 0 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 30 रुपए कुल है हमारे पास। 20 धन 10 बराबर से 30। प्रश्न पांचवा है, रौनक के पास 25 पेंसिल है और सुधा के पास 18 पेंसिल है, दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी पेंसिल है? फिर से कुल पूछा है तो जोड़ लेंगे 28 धन 18, खड़े में लिख के जोड़ लेंगे तो ये लिखा, इकाई में इकाई जोड़ेंगे 5 में 8 जोड़ेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा? जोड़ के देखिए 13 हो जाता है। इकाई को लिख देंगे और जो एक बचा हासिल कर देंगे। जो हासिल का 1 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, हम लिख देंगे 4, तो ये हो गया 43 पेंसिल कुल होगी। छठवां प्रश्न है, दादाजी ने पूजा को 15 रुपए दिए और माँ ने 9 रुपए दिए, अब पूजा के पास कुल कितने रुपए है? तो कुल है तो फिर से जोड़ लेंगे, हम क्या करेंगे? 15 में 9 जोड़ लेंगे बच्चों। तो हमने क्या सिखाया है कि पहले इकाई में इकाई जोड़ते हैं, तो यहाँ 5 में 9 जोड़ेंगे, तो जोड़ के देखिए कितना होता है, ये हो जाता है 14। तो 14 हुआ था हमारा जोड़ के, तो इकाई चला जाएगा इकाई में और एक बचाव चला जाएगा हासिल का 1। अब 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और 2 में क्या जोड़ना है? कुछ नहीं, तो 2 का 2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 24 रुपए कुल होंगे, 24 रुपए कुल होंगे। दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 10 है, आकृतियों को छांटना। यहाँ आकृति को छांटना है, दिए गए 3D और 2D आकृतियों को उनके नाम से मिलाइए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है, 3D आकृतियां। ये 3D का उदाहरण दिया है कि ये है 3D आकृति, ठीक है, और ये वाली है 2D आकृति, एक पहले से उन्होंने दिया है। अब अपने को इसमें से छांटना है। 3D आकृति होती है बच्चों जिसमें आकार होता है और इसमें केवल सतह होती है 2D आकृति में। आप इसे समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, हमने एक वीडियो बना के डाला है 3D और 2D वाला, वो निकालिए चैनल को सब्सक्राइब करके, तो आपको ये समझ में आएगा कि 3D या 2D क्या होती है। तो देखो बच्चों, हम इसको मिला देंगे, ये जो आकृति है ये है 3D, जिसमें और ये वाली आकृति भी 3D है। उसके बाद में ये तो पहले से बता दिया कि 3D है। अब जितनी आकृतियां बची हैं ये सब क्या है? 2D, तो हमने इसको 2D से मिला दिए ये, ठीक है। प्रश्न दूसरा है, आकृतियों को उनके नाम से मिलाइए। त्रिकोण को त्रिकोण से मिला देंगे, चौकोन को चौकोन से मिला देंगे और वृत्त को वृत्त से मिला देंगे बच्चों। प्रश्न है, उचित 3D आकृति को उसके नाम से मिलाइए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि ये बॉल है बच्चों, बॉल को यानी गेंद से मिला दिया। ऐसे ये क्या है बच्चों? तो ये पासा है तो पासा से मिला देंगे, ये पाइप है तो पाइप से मिला देंगे, ये टोपी है तो टोपी से मिला देंगे, और ये ईंट है तो ईंट से हम इसको मैच कर देंगे और कंप्लीट हुआ हमारा। तो बच्चों, हमारा समझाना पढ़ाना अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, जिससे कि आपको वीडियो हमारे आसानी से जल्दी से मिल पाए। सब्सक्राइब केवल एक ही बार करना होता है बच्चों। प्रश्न चौथा है, नीचे दी गई आकृतियों के किनारों की संख्या लिखिए। ये क्या है बच्चों? गोल है, गोल में किनारे होते क्या? नहीं होते, तो किनारों की संख्या क्या हो गई? 0। अब ये देखो बच्चों, इसमें किनारों की संख्या कितनी हो गई? तो इसमें हो गई 12। कैसे होगी 12? ये देखिए, 1 2 3 4 तो ऊपर हो जाएगी, ऐसे ही 4 नीचे हो जाएगी बच्चों, 8 हो गई, और फिर बाजू में हो जाएगी 9 10 11 और एक आखिरी में रहेगी 12, तो ये 12 हो जाएगी। अब इसमें किनारों की संख्या कितनी हुई? तो इसमें किनारे की संख्या बेटा एक ही हुई केवल, ठीक है। इसमें कितनी हुई बच्चों? तो इसमें भी 12 हुई, क्योंकि इसमें भी वही सब कुछ यहाँ जो हमने देखा ऐसे ही इसको भी देखना है। प्रश्न पांचवा है, एक जैसे आकृतियों को लाइन खींचकर मिलाइए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है, उदाहरण कौन सा दिया है? उदाहरण दिया है, ये है त्रिभुज यानी त्रिकोण, त्रिकोण को मिला दिया है इनने, त्रिकोण से ये मिलाया है, ये मिलाया है और ये मिला दिया है और यहाँ भी मिला दिया है। ऐसे हमको अब आकृतियां मिलाना है, तो हम ये वर्ग को मिला देंगे बच्चों, चौकोन को, तो देखो ये भी चौकोन है, ये भी, और कहाँ पर है? 2 ही है, चलो ठीक है, इसको मिला दिया। इसके बाद हम आयत को मिलाएंगे बच्चों, तो ये देखो आयत हरे कलर से मिलाया हमने, एक ये इस आकृति का है, एक ये है और ये सेम आकृति है, तो मिला दी। इसके बाद त्रिभुज पहले से बता दिया है, अब गोल को मिलाएंगे बच्चों, तो ये और ये लाल कलर से हमने मिला के बता दिया है कि ये आकृति सेम इसके जैसे है। सप्ताह 2 का दिवस 5 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 11 है।
इसमें दिया है 3D आकृतियां और उसके गुण 3D और 2D आकृतियों में संबंध बताया है। नीचे बनाई गई 3D आकृति में फलक, किनारे और कोनों की गिनती करके उनकी संख्या उचित बॉक्स में लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। इस कॉलम में फलक लिखना है, इसमें किनारे और इसमें कोने लिखना है बच्चों हमें। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है। इसमें कितने फलक है बच्चों? तो 6 है। ये 1, ये 2, पीछे में 3, सामने में 4 और ऊपर 5 और नीचे 6, तो ये 6 फलक हो गया। किनारे कितने बच्चों? इसमें तो हमने पहले भी बता चुके हैं अभी। 1, 2, 3, 4 नीचे और 4 ऊपर, और ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 किनारे हो जाएंगे। कोने कितने हो गए बच्चों? तो कोने ऊपर 4 हो जाएंगे और नीचे 4 हो जाएंगे। 8 हो गए कोने। तो यहाँ पर 8 लिखा हुआ पहले से है। तो यहाँ शंकु में कितने फलक है बच्चों? 2 लिख लेंगे। किनारे कितने हैं बच्चों? तो इसमें एक ही किनारा है। और कोने कितने हैं? तो ये एक ही कोने हैं। किनारे 1 और ये 2। यहाँ 1, 2 और ये वाला पूरा गोल 3 फलक। यहाँ पर किनारे कितने हैं बच्चों? तो इसके किनारे 2 ही है। एक किनारा, 2 किनारा। कोने कितने हैं? इसमें तो कुछ भी नहीं है, 0 कोने हैं। में देख लेते हैं बच्चों। तो इसमें फलक कितने हैं बच्चों? तो इसमें 6 फलक है। एक ऊपर, 2, 3, 4, चारों 4 और नीचे और ऊपर 2, तो 6 फलक है। और किनारे कितने हैं बच्चे? इसमें तो 12 किनारे होते हैं, घन में भी और घनाभ में भी। और कोण कितने हैं इसमें? तो 4 ऊपर और 4 नीचे 8 कोण हो जाते हैं। वृत्त में कितने फलक है बच्चों? तो केवल एक फलक होता है वृत्त का। किनारे होते नहीं है, इसमें 0 है और कोण भी नहीं होते हैं। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए 3D आकृतियों की किसी एक सतह को ट्रेस करके बनने वाले 2D आकृति पर सही का निशान लगाइए। 3D आकृति और यहाँ ट्रेस करके बनी 2D आकृति। तो इस 3D से 2D कौन सी बनेगी बच्चों? तो ये बनेगी, ये वाली गोल। ठीक है। इससे कौन सी बनेगी बच्चों? तो इससे ये वाली बनेगी। तो इस पे सही का निशान लगाएंगे। ऐसे ही इससे घन से कौन सी बनेगी बच्चों? तो वर्ग बनेगा। और शंकु से कौन सी बनेगी बच्चों? तो ये गोल बनेगा, ये वाला। नीचे दी गई वस्तु की किसी एक सतह से बनने वाली 2D आकृति का नाम लिखो। तो बुक से कौन सी आकृति बनेगी बच्चों? तो आयत बनेगी। और बेड से कौन सी आकृति बनेगी? तो इससे भी ये आयत ही बनेगी, तो हम आयत लिख लेंगे। जो 4 है, नीचे दी गई आकृति को देखिए, अपने आसपास की इससे मिलती जुलती कुछ वस्तुओं के नाम लिखो। तो इसके मिलती जुलती पाइप हो जाएगा बच्चों, देखो। और जो चौड़ा सा प्लास्टिक बॉटल आता है वो हो जाएगा। यहाँ पर इससे मिलता जुलता देखो बच्चों, तो सामान के जो बॉक्स आते हैं उससे मिलते जुलते होते हैं। अब गोल से मिलता जुलता क्या होता है बच्चों? तो चूड़ी होती है, रिंग होती है, रोटी होती है। इससे मिलता जुलता क्या होता है? तो इससे कागज होता है ऐसा, और टाइल से भी ऐसी होती है। त्रिकोण से मिलता जुलता क्या हो जाएगा बच्चों? तो पराठा होता है, खिलौने होते हैं इस टाइप के चपटे वाले। सप्ताह 2 का दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर है 12। रोहन एवं उनके मित्रों को उत्सव पर घर सजाने के लिए फूल मालाएं की आवश्यकता है। प्रत्येक माला में 10 फूल और ये 2 12 फूल है। तालिका के में नाम के आगे लिखी मालाओं एवं फूल की संख्या के आधार पर तालिका को पूरा कीजिए। तो यहाँ देखो बच्चों, नाम दिया है, मालाएं दी है और यहाँ फूलों की संख्या दी है, कुल फूल दिया है। तो यहाँ रोहन के पास एक माला है और फूल कितने हैं? 2। तो कुल कितने फूल हो गए? 10 धन 2, तो ये 12। एक माला में 10 फूल है, इसलिए हम इसको 10 गिनेंगे। सिमरन के पास कितने हैं? 3 है। तो ये कितनी हो जाएगी? 10, 10 और 10, ये हो जाएगी 30। और यहाँ 7 है, तो 30 और 7 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 37। ये 30 धन 7, 37। आकाश के पास कितने बच्चों? तो 4 मालाएं हैं। तो 10, 10, 10, 10, 4 मालाओं में 40 फूल हो गए। और कितने फूल है? 8 फूल है। तो अब कितने फूल हो गए? तो इकाई में 8 का 8 और इधर 4, 48 फूल हो जाएंगे बच्चों कुल। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ जोड़ के गणित है, इनको हल करना है बच्चों। तो देख लेते हैं, यहाँ 44 में कितना जोड़ना है? 23 जोड़ना है। तो जोड़ के देख लेते हैं बच्चों हम लोग। 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो गए। इसमें 3 जोड़ेंगे, 3, तो 4 के बाद 5, 6, 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, तो ये हो जाएगा 67। तो यहाँ 60 में 25 जोड़ना है बच्चों, तो ये लिखा हमने 60 और ये लिखा 25। इकाई में इकाई जोड़ेंगे तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 का 5 आ जाएगा। और 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। आप जोड़ के देखो उंगली से, तो ये हो गया 85। देखो बच्चों, यहाँ 46 में 39 जोड़ना है, तो जोड़ के देखिए। इकाई में कितना है? 6 है। 6 में 9 जोड़ेंगे तो 15 हो जाता है। 15 का 5 हम लिखेंगे यहाँ और 1 को दे देंगे हासिल का। तो 4 और 1 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 5 के बाद 3 जोड़ेंगे तो ये हो गया 3, तो 6, 7, 8, ये हो गया 8, तो ये हो गया 85। अब यहाँ देखो बच्चों, 36 में 8 जोड़ना है, तो जोड़ लेते हैं। यहाँ दाही में कुछ नहीं है, तो इकाई में 6 और 8 है, तो कितना हो जाएगा? 6 में 8 जोड़ के देखो कितना होता है बच्चों? 14 हो जाता है। 14 का इकाई हम यहाँ लिख देंगे और दाही को क्या करेंगे? हासिल का दे देंगे। तो ये 1 और 3 4 हो जाएगा, हम यहाँ 4 लिख देंगे। कितना हो गया? 44। और हमने यहाँ पर लिख दिया 44। ऐसे यहाँ 30 में 58 जोड़ना है बच्चों, तो कितना हो गया? इकाई में 0 और 8, तो 0 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 का 8 आ जाएगा। और यहाँ 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5 3 भी होता है जोड़ के 8, तो ये आ गया हमारा 88 और हमने यहाँ पर लिख लिया 88। प्रश्न तीसरा, समीर ने एक मैच में 43 रन बनाए एवं दूसरे मैच में 58 रन बनाए। उसने दोनों मैच में कुल कितने रन बनाए? कुल तो हम जोड़ लेंगे बच्चों, तो यहाँ 43 में 58 जोड़ लेंगे हम।
43 में क्या जोड़ेंगे 58, तो इकाई में इकाई जोड़ेंगे पहले, 3 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 हम लिख देंगे यहाँ और 1 को लिख देंगे हासिल में यहाँ, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों 5 और 5 10 हो जाएगा, तो हम यहाँ 10 लिख देंगे। अब कुल कितना हो गया 101, जोड़ने पर 101 हो गया, तो 101 रन बना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ 24 में से 13 घटाना है बच्चों, ये लिख दिया 24, 24 में से 13 को घटाना है, तो इकाई से इकाई घटाएंगे, तो यहाँ 4 में से 3 घटाएंगे बच्चों, तो 1 2 3 4 में से 3 को 1 2 3 को घटा दिया तो कितना बचा 1 बचा, तो हम यहाँ लिख देंगे 1, और यहाँ 2 में से 1 को घटाना है, तो ये 1 और 2 1 को घटा दिया तो कितना बचा 1, तो ये लिख दिया 1, इस तरह हमारा 11 बच जाएगा बच्चों। अब यहाँ 32 में से 12 घटाना है बच्चों, तो घटा लेते हैं हम लोग, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, इस तरह हमारा यहाँ 20 आ जाएगा बच्चों। 1 2 3, 3 में से 1 घटा दिया तो कितना बचा 1 और 1 2। प्रश्न 5वां का क है बच्चों, सीखा के पास 82 रुपए है, उसने 22 रुपए की पेंसिल खरीदी, अब उसके पास कुल कितनी शेष राशि बची, शेष है इसलिए हम घटा देंगे, तो क्या करेंगे कि 82 में से 22 को घटा देंगे बच्चों, तो 2 में से 2 घटेगा तो क्या बच जाएगा 0, और 8 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ हमारा 6 बच जाएगा, तो हमने लिख दिया 6, ये हो गया 60, ये 60 रुपए शेष बचे। ख है बच्चों, रूबी के पास 60 रुपए है, उसने 20 रुपए की एक नोटबुक खरीदी, अब उसके पास कितने शेष बचे, फिर से शेष बचे तो घटाना है, 60 में से 20 को हम घटा देंगे बच्चों, तो 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 2 घटेगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 में से 2 घटाना है, 1 और 1 2 को घटा दिया तो कितना बचा हमारे पास 1 2 3 और 4 बच गया, ये इस तरह हमारा 40 आ गया, तो ये 40 शेष राशि बची, हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों। छठवां प्रश्न, दी गई आकृतियों में सबसे अलग आकृति पर सही का निशान लगाइए। ये गाजर है, ये शंकु के जैसा, ये भी शंकु के जैसा, ये भी शंकु के जैसा, ये व्रत के जैसा है, तो ये सबसे हट गया, इसलिए हमने इस पे राइट का चिन्ह लगा लिया। अब ये कैसा है बच्चों, ये गोल है, ये भी गोल है और ये भी गोल है, और ये कैसा है चौकोन है, तो इस पे हमने राइट का चिन्ह लगा लिया क्योंकि ये तीनों से हटके हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये पाइप की आकृति है, ये घनाभ टाइप की आयत वाली आकृति है, ये भी और ये भी, ये तीनों क्या है एक जैसे है, लेकिन ये हटके है, इसलिए हमने इस पे राइट का चिन्ह लगा लिया बच्चों। प्रश्न 7वां, संगीत उपकरणों एवं वस्तुओं को उनके ठोस आकारों से मिलाकर जैसे कि नीचे करके दिखाया गया है, ये एक दिखाया गया है, ये क्या है बच्चों, ये बांसुरी है, इसको यहाँ पर इससे मिला दिया है बेलन से, तो ऐसे हमको मिला के रखना है, तो ये आकृति किससे मिलती है बच्चों, इससे मिलती है, ये किससे मिलती है इससे, ये इससे, और इसी तरह देखो बच्चों, ये आकृति किससे मिलती है, तो ये इससे मिलती है, पासा कैसे मिलता है इससे मिलता है, और ये शंकु से मिलता है, ये व्रत से मिलता है, और ये इससे मिलता है घनाभ से, तो हमने ये आकृतियां मिला ली बच्चों। प्रश्न 8 है, वस्तुओं को देखकर तालिका पूरी कीजिए। है वस्तु के नाम, मैं ऐसा हूँ, सतहों की संख्या, किनारों की संख्या और कोनों की संख्या लिखना है। पासा है बच्चों, इसे घन कहते हैं, इसमें सतहों की संख्या कितनी होती है, तो ये पूरी 4 आजू बाजू और ऊपर नीचे 2, तो ये 6 सतहों की संख्या हो जाती है। किनारे कितने होते हैं बच्चों, तो 12 होते हैं, किनारे ऐसे वाले पूरे 12 होते हैं, और कोनों की संख्या ऊपर 4 और नीचे 4 तो 8 हो जाती है। घनाभ में भी सतहों की संख्या 6 होती है, किनारों की संख्या 12 और कोनों की संख्या 8 होती है बच्चों। शंकु, इसे शंकु कहते हैं बच्चों, इसमें सतहों की संख्या 2 होती है, एक ये और एक ये वाली पूरी, और किनारों की संख्या केवल 1 होगी बच्चों, इसमें कोनों की संख्या भी 1 होती है। इसके बाद ये बेलन है बच्चों, इसे बेलन कहते हैं, इसमें सतहों की संख्या हो जाती है 1 2 और ये वाली 3, और इसमें किनारों की संख्या हो जाती है बच्चों 1 और 1 ये 2, और कोने इसमें नहीं होते, 0 होते हैं। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना, लिखवाना और गणित हल करवाना, अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू बच्चों, नहीं किया है तो कर दीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगला सप्ताह 3 हम देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।